गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए बेटा, आज अंतिम चौपाई है आपकी, तो सुनेंगे एक बार ध्यानपूर्वक। देखिए बेटा, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। देखिए बेटा, इसमें देखो सीलू का मतलब होता है शील स्वभाव, ठीक है, और विदित हमने बताया था जानता है। देखिए बेटा, इसमें लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात आपके शील स्वभाव के बारे में सारा संसार परिचित है, सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भाई नीकी। देखिए बेटा, नीकी नीकी का मतलब क्या होता है? भली प्रकार। नीकी का मतलब क्या होता है? भली प्रकार। और उरिन का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना, अर्थात कर्ज चुका देना। माता पिता ही उरिन भाई नीकी, कह रहे कि आप अपने माता पिता के ऋण से अर्थात कर्ज से तो भली भांति कर्ज आप चुका चुके हैं। अपने माता पिता का ऋण तो आप भली भांति चुका चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, केवल गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष बचा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, करे कि केवल आपका गुरु का ऋण आपके ऊपर बचा है और उसे उतारना ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है, और वह शायद आप हमारे माथे मंडना चाहते हैं, हमारे माथे पर काटना चाहते हैं। कहने का मतलब है बेटा कि लक्ष्मण को मारकर वे अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। और यह बात किसने किससे कही है? यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं बेटा, ध्यान रहे। आगे देखिए, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। देखिए, लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि यह बात भी सही है, उचित है कि दिन चले जाने पर कि कह रहे कि भाई क्योंकि काफ़ी दिन बीत गए हैं, समय बीत गया है और अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहार या बोली, कह रहे कि अब आप किसी व्यवहार करने वाले को बुला लीजिए। व्यवहार करने यानी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, कह रहे कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपको तुरंत खाली थैली दे दूंगा, यानी तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अरे लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने कुलाड़े को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में विराजमान सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगु वर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचाओ नृपद्रोही। भृगुवर, भृगुवर कौन होता बेटा? परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण करे कि हे भृगुकुल के शिरोमणि श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको विप्र बिचारी बचाओ नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूँ। नृपद्रोही, नृपद्रोही मतलब क्या होता है बेटा? नृप मीन्स होता है राजा, नृपद्रोही किसे कहा गया है? परशुराम को, यानी राजाओं के द्रोही, क्योंकि परशुराम ने राजाओं को मार दिया था। ठीक है बेटा। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। देखिए बेटा, इसमें अब लक्ष्मण क्या करें? देखिए, अब करें कि लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसमें परशुराम से लक्ष्मण जी करें द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फल फूल रहे हैं, फल फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोगों पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। अरे बेटा, सभा में विराजमान सभी लोग जब लक्ष्मण इस प्रकार से परशुराम का अपमान करने लगे तो सभी लोग लक्ष्मण के कथनों को अनुचित कह करके पुकारने लगे। रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे, और रघुपति को ना श्री रामचंद्र जी ने अपनी आँख के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा किया।
आगे देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृशानु। देखिए बेटा इसमें उपमा अलंकार सरिस आया है। कह रहे कि लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर, कह रहे कि इस प्रकार लक्ष्मण के शब्द परशुराम के क्रोध को इस प्रकार भड़काने वाले थे जिस प्रकार से आग में आहुति, जैसे ये आग आहुति पकड़ती है, ठीक है भाई, बहुत कठोर वचन बोल रहे थे और उनके क्रोध को भड़का रहे थे, जैसे आग में आहुति डालने का काम करे हो, घी डालना। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और इस प्रकार से आग को बढ़ती हुई देखकर, अर्थात परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रघुपति, रघुकुल भानु यानी श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयोग हुआ बेटा, कि रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने किसके बढ़त देखी सम वचन बोले रघुकुल भानु, कि जल के समान शीतल वचन बोले। उनके गुस्से को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। तो देखिए बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारी सभी 6 चौपाई और 6 दोहे पूरे हो चुके हैं। तो बेटा सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।